प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 का जो संस्कृत का पेपर है इसे आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। और मैंने जो पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इस आधार पे आपको संस्कृत का पेपर करना है तो आपके जो 100% मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपने किया होगा तो आपको इस पेपर में देख के ही आपको मज़ा आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो ओडी दी गई हैं, ठीक है, ये मैं आपको सेक्शन ए करा रहा हूँ, सॉरी सेट ए करा रहा हूँ, क्लास 10वीं का संस्कृत, ठीक है, अभी हुआ है। तो इसमें दिया है कि उचित आपको विकल्प बताना है। तो बालकान इतस्य पदे विभक्ति अस्ति, यानी कि बालकान में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो इसकी बालकान में जो आपकी विभक्ति है वो कौन सी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा दिया है कि धेनव, धेनव में कौन सा जो है वचन है, तो धेनव में आपका जो हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कि जो धेनव में आपका कौन सा वचन हो जाएगा, सॉरी, ये धेनव में आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा कि नदी नाम इतस्मिन् पदे विभक्ति, यानी कि नदी नाम में कौन सी विभक्ति है, तो नदी नाम में आपकी जी हो जाएगी कौन सी, आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। और तस्मिन् इतस्य पदे वचन अस्ति, तो तस्मिन् में कौन सा वचन आ जाएगा, तो तस्मिन् में आपका एक वचन आ जाएगा, ठीक है। और जो लिखा है कि अस्माभि सर्वदा सत्य वक्तव्यम, तो इसमें कौन सा अवयव है, तो इसमें आपका सर्वदा आपका अवयव हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया है कि औद्योलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पद नास्ति यानी नहीं है, तो आपका कौन सा अवयव नहीं है, जी रमा एक अवयव नहीं है, ठीक है। अगला दिया है रिक्त स्थान में, ठीक है, रिक्त स्थान में दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है, ठीक है। इसमें आपको भरना है, जो पहला प्रश्न दिया गया है कि श्वेतः अश्व धावती इतस्य वाक्य, तो इसमें जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा श्वेत। जो दिया गया है यहाँ पर, जो दिया गया है इसमें लिखना है आपको श्वेत, ठीक है, आपको लिखना है श्वेत। और दूसरा लिखा है जन्नी तुल्यवत्सला इतस्य वाक्य, तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आ जाएगा जन्नी। क्या जाएगा, इसमें जी दिया है जन्नी, जी हो जाएगा जन्नी। आपको मन से नहीं बनना था, ऊपर ही लिखे हुए थे, तो इसमें आप जन्नी भर देंगे, ठीक है। और अगला दिया है तीसरा कि सलीलम इतस्य पदस्य कौन सा शब्द आएगा, तो सलीलम में इसमें आएगा जलम, इसमें क्या आएगा, जलम। अगले में आएगा निर्मलम, में कौन सा आएगा, तो निर्मलम में आएगा आपका समलम, निर्मलम में आपका कौन सा आ जाएगा, ये समलम है, ठीक है। इसमें आ गया जलम, जो भी ये दिया गया था, ठीक है। इसमें दिया है कि सुलभ इतस्य पदे, यानी कि सुलभ में आपका कौन सा आएगा, इसका दुर्लभ आ जाएगा। क्या जाएगा आपका, दुर्लभ आ जाएगा, ठीक है। और ये दिया गया है कि शीघ्रम इतस्य पदे, तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, तो आपका जी आ जाएगा सत्वर, ठीक है। और जी क्या हो जाएगा, सत्वरम। कौन सा आ गया आपका, सत्वरम आ गया, और जी दुर्लभ हो गया, ठीक है। एक खाली रह गया है तो उन्होंने वो आपको वैसे ही दे दिया था। अब आपको जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो जोड़ी में आपको पुस्तकालय में क्या होगी, वो पुस्तकालय की यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, सॉरी। तो जी हो जाएगा पुस्तक धन आलय, तो जी हो जाएगा आपका कौन सी, दीर्घ, जी दी है, तो जी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। मैं लाइन से नहीं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जी पहला है तो जी हो जाएगी आपकी पहली वाली, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पहली वाली। और दूसरी दी है निश्चल, तो निश्चल का संधि विच्छेद दिख रहा है, तो जी हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ठीक है, निश्चल। और जो दिया गया है सूर्योदय, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सूर्योदय यानी कि तीसरी की आपकी क्या होगी, जो सूर्योदय दी गई है इसमें आपकी होगी जो गुण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो सूर्योदय की कौन सी होगी आपकी, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगी, गुण स्वर संधि, ठीक है। और ये दिया गया है कि अनुरूप प्रत्यय दिया है, सॉरी आगे उपसर्ग दिया है, तो उपसर्ग में क्या आता है, अव्ययीभाव समास होता है, जो हो जाएगा अनुभव, तो जो हो जाएगा कौन सा, चौथे नंबर वाला, ठीक है। और अगला दिया है चोर भयम, चोर देख के भागा, तो दूसरी पद इसमें प्रधान है, तो इसमें हो जाएगा जी तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। उत्तर भवन में सभी लोग जानते हैं, ठीक है, द्विगु समास है, संज्ञावाचक है, तो जी आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस प्रकार आपने जोड़ी को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और पूरी 100% सत्य हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यदि मेरे जो पिछली वाला पेपर मैंने बताया था उसके अनुसार आपने करा होगा तो आपका पूरी जोड़ी एकदम करेक्ट हो गई होंगी, ठीक है। अगला दिया है कि आपको इसमें बताना है कि आधा इतस्य पदे का प्रत्यय अस्ति, तो आधा में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, तो इसमें है ल्यप, कौन सा है, ल्यप प्रत्यय है। और इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें हो जाएगा कथिय तुम में तुमुन, तुमुन कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, पीतवा, क्या हो जाएगा, पीतवा। और इसमें क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा कालाय चक्रम, ठीक है, जो हो जाएगा कालाय
सचक्रम, ठीक है, जी हो जाएगा आपका कालाय सचक्रम, ठीक है। और इसमें दिया है जी हो जाएगा दुर्बले सितु कसिया तो अधिका कृपा, जी हो जाएगा मातु, ये हो जाएगा मातु। और जी दिया गया है तो इसमें हो जाएगा विधा, जो हो जाएगा विद्या, विद्या धनम, तो इसमें आपको क्या लिखना था, विद्या धनम, ठीक है। आपके जी एक वाक्य में कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपको आम नाम में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हो जाएगा आपका आम, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जी हो जाएगा आपका आम, ठीक है, जी हो जाएगा आपका ना, जी हो जाएगा आपका आम, जी हो जाएगा आपका आम, जी हो जाएगा आपका आम, और जी हो जाएगा आपका ना, ठीक है। इस प्रकार आप जो क्वेश्चन थे वोटिंग उनको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आपको जी क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, इनको आपको आंसर देना था तो आपने भली भांति दे दिया हो गया होगा, ठीक है। बहुत सरल था पेपर, ठीक है। तो जी क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 दिया गया है, 9, 10, जी 11 दिया है, तो इसको भी आपको करना था। ये 12 दिया है, ठीक है, इसे भरना था। और जी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि पिछली वाले वीडियो कल ही बताया था कि जो सुभाषतानी का जो श्लोक है आपको रट के जाना है, ठीक है। तो वो आया था तो आपको एक लिखना था, तो वो भी थे। तो इसमें आपको शुद्ध शुद्ध करना है, जी भी है गुरु, जी दिया गया है गुरु गुरुम गुरुम नमः, तो इसे गुरु में नमः हो जाएगा। इसी प्रकार आप कर लेंगे और इस करना था, ठीक है। और जी दिया गया है, आप मैंने कल आपको बताया था कि जी घटनाक्रम होते हैं, जो कथा क्रम संयोजन होते हैं, तो आपको करके जाना है, और वो बताया था वही आया है, ठीक है। अगला दिया गया है, ठीक है, इसे इसमें आपको 17 प्रश्न है। इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना था, इसमें आपको कर्तवाच्य में बदलना था, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना था। तो जी गद्यांश दिए गए हैं, आपको गद्यांश पढ़ के आपको डायरेक्ट आंसर देना था, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। और जी दिए देखो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भी जो आपको जो पद्यांश दिया गया है, बट जी आपको एक सुभाषतानी में दिया हुआ था है, ठीक है, तो वही आ गया है। तो आपने यदि आपने इसी को यदि सुभाषतानी श्लोक में लिख दिया है तो आपको शायद नंबर ना मिले, क्योंकि ये इसमें आया है, ठीक है। तो इसको आपको आंसर देना था गद्यांश में, और ये भी दिया गया है तो इसमें भी आपको लगाना था। और क्या दिया है, और जी दिया है अगला आपको जो अपठित गद्यांश है वो आपको लिखना है, ठीक है, इसका शीर्षक लिखना है। और जी आपको दिया गया है अवकाश का, तो इसको भी आपने भली भांति कर दिया होगा, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि अवकाश को तो आपको रट के ही जाना है, ठीक है। और जी मैंने आपको बताया था कि कालिदास का करना है, ठीक है। और अस्माकम जी मैंने आपको वैसे ही कहा था, और एक संस्कृत का भाषा भी कहा था, लेकिन वो आया नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सॉल्यूशन है, यदि आपको क्वेश्चन भी करवाना है, ठीक है, तो मुझे बता देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यदि मेरा चैनल को जो वीडियो आपको अच्छा लगता है, यदि आपको जो इसके ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छे समझ में आए, यदि आपके सही किए हुए हैं, यदि नेक्स्ट पेपर की भी आप ऑब्जेक्ट चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके बाय।